तो वेलकम बैक टू आवर न्यू टॉपिक ब्रांचेज इन केमिस्ट्री। इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, बेसिक सी बातें हैं। तो सबसे पहली ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंपोनेंट्स। तो डेफिनेशन को लिखने के लिए जो मेन चीज़ और थीम याद रखना है वो है दो चीज़ों का रिलेशनशिप। तो क्या बात है, इसमें दो चीज़ों का रिलेशनशिप है। किस किस चीज का रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। किस किस का रिलेशन है? कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। composition and physical properties and changes in them। तो बहुत ही सादी होगी डेफिनेशन। केमिस्ट्री की ब्रांच है तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर along with the changes in them। Very simple, this is called physical chemistry। Moving forward, here comes organic chemistry। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं इनको इकट्ठा लेकर चलता हूँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दर हकीकत कोवेलेंट बॉन्ड्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बन्स का तस्करा होता है जी। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम। तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। तो इनऑर्गेनिक के अंदर इन आ गया है तो यानी कि ना वाली बात होगी। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स का तस्करा है तो इनऑर्गेनिक की डेफिनेशन होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द all elements except hydrocarbons। इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोकार्बन इन्वॉल्व है और इसके अंदर सारे इन्वॉल्व हैं। मिसाल के तौर पे इसके अंदर ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व है, हीलियम भी इन्वॉल्व है, तमाम बॉन्ड्स तमाम एलिमेंट्स इन्वॉल्व है एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर नहीं है तो हाइड्रोजन नहीं है और कार्बन नहीं है, और इसके अंदर सिर्फ ये बेसिक और बहुत ही मेजर डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में। बस ये इनमें छोटा सा ट्रिक की पार्ट है कि इसके अंदर हाइड्रोकार्बन है और इसके अंदर हाइड्रोकार्बन के अलावा सारे एलिमेंट्स। तो 3 ब्रांचेस हो चुके हैं अब तक। तो चौथे नंबर पर आती है दैट इज बायोकेमिस्ट्री। तो इसके वर्ड से ही अंदाजा हो रहा होगा, बायो मीन्स लाइफ। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन and chemical reaction of substance found in living organism। तो वही जैसा कि मैंने आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन में बताया था कि इन्वॉल्व है चीजें कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस। अब इसमें मैटर का तस्करा नहीं होगा बिकॉज हियर कम्स वर्ड बायो। It means life and all living things are related to life
So the composition, structure and reactions of all living organisms is biochemistry. Very simple. Number 5, here comes industrial chemistry. So the branch of chemistry that deal with the manufacturing of chemicals compound on commercial scale. The word industry, इसका मायने ये है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री उस लेवल की ब्रांच है जो कि केमिकल्स को बनाती है एट कमर्शियल लेवल, इंडस्ट्री लेवल. तो वेरी सिंपल डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स, that deals with the study of chemicals, chemical compounds on commercial scale. Commercial scale mean high level, industry level, बहुत ही ऊपर. तो बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, कोई मुश्किल बात नहीं. इन दोनों के वर्ड से ही अंदाजा हो रहा है कि दर हकीकत ये कहना क्या चाह रही है. तो छठे नंबर पर, 6 नंबर पर, न्यूक्लियर केमिस्ट्री. तो न्यूक्लियर, जैसा कि वर्ड से ही पता लग रहा है कि इट इज a kind of some bombs, radiations, radioactivity. It might be कि आपने ये लफ्ज़ पहले ना सुने हो, लेकिन आप सुन लीजिएगा कि this is a branch of chemistry that deals with the radioactivity, nuclear processes and property. 3 चीज़ें जी. रेडियो एक्टिविटी, number 2, nuclear processes, and third, properties. अब ये तीनों चीजें क्या है, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, ये अलग टॉपिक होगा. रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज. सो the branch of chemistry that deals with the study of radioactivity, nuclear processes and properties is known as nuclear chemistry. तो रट्टा सिस्टम क्रैमिंग ना करें, इन चीज़ों के पॉइंट्स बनाएं. जिस तरह ये 3 पॉइंट बने इसके बायोकेमिस्ट्री के. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या कोई और वर्ड इस्तेमाल कर लें. जो बेसिक चीज़ आपकी चेक होगी वो ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो आपने लिखने हैं. तो 6 ब्रांचेस हो चुके हैं, 2 रह गई हैं लास्ट पर सिर्फ. इन्वायरमेंटल, केमिस्ट्री. इस वर्ड से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री किस चीज़ को डील कर रहा है. तो इन्वायरमेंट के अंदर एक आउटसाइड का इन्वायरमेंट होता है और इस केमिस्ट्री के अंदर एक इन्वायरमेंट इन्वॉल्व होता है और एक हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं. तो द ब्रांच ऑफ chemistry that deal with the study of components of the
environment and human activities बेसिक सी डेफिनेशन कि आप इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। बहुत ही सादी सी बात है। आखिर पे आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। very 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 important definition asked in the past papers. So analytical chemistry is a branch of chemistry that deals with the separation and analysis of a sample to identify its component. इसके अंदर जो चीजें इन्वॉल्व हैं वो है separation and analysis, separation and analysis of a sample to identify its component. So the branch of chemistry that deal with the separation and analysis of a sample to identify its component. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसका मकसद ये है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिक रिलेटेड टू एनालिसिस है, किसी चीज़ को देखना, जांच पड़ताल करना। तो केमिस्ट्री की ज़बान के अंदर इसके अंदर सेपरेशन एंड एनालिसिस कि किस कंपाउंड को किसके साथ एनालाइज किया जाए, कि किसके साथ इसका बॉन्ड बनकर ये बताएगा कि ये कौन सा कंपोनेंट है, या किस चीज़ को सेपरेट करके या किस चीज़ को ऐड ऑन करके पता लग सके कि कौन सा कंपोनेंट है। तो द स्टडी ऑफ सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। जो सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें गलती करते हैं वो लफ्ज़ आइडेंटिफाई को मिस कर देते हैं। अच्छा, इन ब्रांचेस के नीचे कुछ एग्जांपल्स भी गिवन है जो ब्रांचेस के साथ आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप क्वेश्चन आता है बीएससी बोर्ड के अंदर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है मिसाल के तौर पे कि व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। तो जैसा कि मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है, इसके नीचे एंड के ऊपर उसने लिखा है एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन फील्ड्स ऑफ मेडिसिन। सबसे पहले आपने हेडिंग दी डेफिनेशन की, उसके बाद आपने इस तरह डेफिनेशन लिखी, इसके बाद आप आए एप्लीकेशंस पे, या एग्जाम्पल एप्लीकेशन इज द मोस्ट सुटेबल वर्ड। एप्लीकेशंस पे आए, इसके नीचे आपने बुलेट पॉइंट बनाया, इसके अंदर लिखा मेडिसिन और इन फूड, और इस तरह की आप जितनी चाहें लिख सकते हैं। फूड साइंसेस, फूड साइंस और एग्रीकल्चर। तो ये देखें क्वेश्चन है व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, लेकिन टीचर पर, चेकर पर अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए बेहतरीन अंदाज के अंदर डेफिनेशन लिखी प्रॉपर तरीके से और इसकी एप्लीकेशंस लिखी। ये पूरा तरीका है हर किसी ब्रांच को लिखने का कि आप उसकी डेफिनेशन लिखें और उसके रिस्पेक्टिव नीचे जो दिए वो एक दो लाइन पढ़ के उसको इसी तरह ब्रेक डाउन करें पॉइंट्स के अंदर और लिख दें, बहुत आसानी रहेगी। ये था आज का टॉपिक विच इज़ द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।